जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्डी चैलेंज का 23rd डे है। आज के वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और वो कैसे अपने बच्चों के साथ घुल मिल सके, ताकि जो बच्चा है वो अपने विचार को और उसका जो उम्र के साथ जो बदलाव आता है वो भी अपने माता पिता के साथ शेयर कर सके। क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा तो दोस्त भी कहीं ना कहीं इस अनुभव को फर्स्ट टाइम या उनके पास इसके बारे में कोई अनुभव नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि एक मिसकंसेप्ट आता है और बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो नॉलेज होता है उसकी कमी की वजह से, अनुभव की कमी की वजह से बच्चे जो है गलत स्टेप ले लेते हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, ताकि वो उनके पास जो भी विचार आए, जो भी मन में उत्तेजना आए, कम से कम वो एक अच्छे माध्यम से हमारे पास रख सके। तो इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं हम जिन लोगों से मिले हैं अभी तक उनसे भी पूछने का प्रयास किए और सभी का जो मत था इस प्रश्न के बारे में भिन्न भिन्न था। तो उन लोगों का क्या मत था इस प्रश्न पर और मेरा खुद का क्या मानना है, उन सभी पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि माता और पिता, इन दोनों को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। माता और पिता, अगर हम एक बच्चों की बात करें तो बच्चा से जितना ज़्यादा एक माता कनेक्ट हो पाती है, शायद पिताजी उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक माता जो होती हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करती है, जबकि एक पिताजी जो होते हैं वो अपने आर्थिक संपन्नता के लिए या धन के अर्जन के लिए या तो वो घर से बाहर रहते हैं या फिर जो मैक्सिमम समय होता है उनका घर से बाहर ही स्पेंड होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनका जो बच्चों से लगाव होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू माँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जो किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य या दूसरे सिटी में भी जाकर काम करते हैं, ताकि वो पैसा अर्जन कर सके जिससे उनका परिवार चल सके। जबकि एक जो नॉर्मली बात करें तो एक माता जो होती है वो अपने बच्चों के साथ अत्यधिक समय व्यतीत करती है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है बचपन से ही अपनी रिक्वायरमेंट, उसे क्या चाहिए, वह उसे क्या खाना पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अपनी माता जी को बताते रहता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा और माता का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस पे एक इंसान थे जिनसे हम बात की तो वो बोले कि हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि एक जो पिता होते हैं वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू माँ, लेकिन जब भी वो घर पे आए कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए ही अपने बच्चों से बात करें, उनसे पूछे कि आज वो स्कूल में क्या पढ़े, वो अपने दोस्तों से क्या बात किए। इसके अलावा उनके मन में कोई इच्छा है तो भी बता सकते हैं। मतलब कि ये बात सही है कि उनके पास समय की कमी है, वो काम करके आते हैं तो थके हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी समय है वो कम से कम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, ताकि क्या होगा कि माता पिता का जो प्यार है वो बैलेंस हो पाएगा और बच्चा जो है वो अपने पिता से भी कनेक्ट हो पाएगा और उसे कोई बात कहने में माता या पिता से कोई भी संकोच नहीं होगा। इसके अलावा अगर और चीज़ों पर बात करें तो आज क्या होता है कि माता पिता अगर दोनों कार्य कर रहे हैं, किसी प्राइवेट में या गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा लगाव नहीं रख पाते, क्योंकि उनका जो ज़्यादा समय होता है वो अपने कार्य पर रहता है। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेज दे, जिससे क्या होता है कि बच्चा का जो लगाव होता है वो माता से धीरे धीरे कम जाता है। वो अपनी जो समस्या है वो अपने टीचर से या जो भी उनके केयर होते हैं, केयर करने वाले होते हैं, उनके साथ शेयर करते। तो उनका क्या होता है कि एक जो कनेक्शन होना चाहिए माता पिता से वो भी धीरे धीरे क्या होता है कम जाता है। उसका जैसे जैसे बच्चा सियाना होता है उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है। उसके अलावा वो अपना बाहर पढ़ाई किया, उसके अलावा फिर अलग जॉब किया। तो क्या होता है कि माता पिता और समाज से जो है वो बच्चा कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाता है। तो हमने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे जो माता पिता होते हैं वो वृद्धाश्रम में या वो अकेले कहीं ना कहीं समय स्पेंड कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि बच्चा को आप पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उसे सामाजिक ज्ञान और जो अपनापन, परिवार का जो क्या इम्पोर्टेंस होता है वो आप कभी समझाए ही नहीं। तो बच्चा भी क्या किया, आपको कुछ पैसा भेज रहा है जिससे आपको
जो भी आपकी समस्या है उसका तो निदान हो पा रहा है, लेकिन जो एक परिवार का महत्व होता है, जो अपनापन होता है, एक माता पिता का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता निभाना अगर हम क्या कहते हैं चीज़ों को फॉलो करते, शायद वहाँ पे नहीं हो पाएगा। और शहर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे यह समस्या देखने को मिलती है। अगर गांव की बात करें तो गांव में ये अभी कम है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो जीविकोपार्जन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं, या वो बाहर जाके काम करते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है वो घर को संभालती है। उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने आसपास के ही स्कूल में लेते हैं, तो यह कम होता है। लेकिन अगर हम गाँव के कंपेयर में शहर की बात करें तो शहर में जो माता पिता से जो जुड़ाव होता है, कम उम्र में ही बच्चा हॉस्टल में चला गया, बाहर की पढ़ाई करने के चला गया, तो यह शहर में ज़्यादा होता है। और ये भी है ना कि अगर बच्चा को हम खुद से कनेक्ट नहीं करेंगे, परिवार का महत्व नहीं समझाएंगे, तो वह कभी समझेगा ही नहीं। बस उसे यही लगेगा कि मेरे पिताजी या मेरी माता जी हमें कुछ पैसा भेजती थी जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, हम भी उनको क्या करेंगे, कुछ पैसा भेज देंगे जिससे क्या करेंगे वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन जो परिवार का महत्व होता है, जो अपने लोगों का महत्व होता है, वो महत्व कभी वह समझ ही नहीं पाता है। हमने कुछ ऐसे भी लोगों से मिले जो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि पिता को बच्चे से बात करना चाहिए। उनका कहने का वो हमेशा इसी चीज़ पे जोर दिए कि जो एक पिता होता है वो काम करके ही थका रहता है, उसको खुद के बॉडी का तो ध्यान ही नहीं रहता है, तो अपने बच्चों से कैसे बात करे। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि आपका जो काम है वो वाकई में मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। एक परिवार को चलाना बहुत ईजी नहीं होता, बल्कि यह बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप बच्चों से बात ही नहीं करें, जिसके लिए आप दिन भर काम करें, धूप में काम करें, खेत में काम करें, किसी प्रकार का काम करें, उसके लिए आपके पास 10 से 20 मिनट भी समय नहीं है, जिसके लिए आप पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे मानना है कि आप कितना भी मेहनत कीजिए, लेकिन अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय के अनुसार उनकी क्या उम्र है उसके अनुसार उन्हें सामाजिक ज्ञान और एक परिवार का क्या महत्व होता है, अगर उसको हम यह नहीं बताएंगे तो आगे चलकर वही बच्चा क्या करेगा, हमें या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, या फिर वो हमें क्या करेगा, कुछ पैसा भेजेगा जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन उस बुढ़ापे के उम्र में जो हमें एक सहारा चाहिए, शायद वो सहारा हमें नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इस चीज़ पर भी जोर दिए कि एक पिता के साथ साथ एक माता का भी पढ़ी लिखी होना जरूरी है, क्योंकि अगर माता पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देगी। उसके अलावा अगर एक बच्चा जो है घर में ज़्यादा समय स्पेंड करता है और घर को देख रेख माता ही करती है मैक्सिमम टाइम में, तो वह क्या करेगी, अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह चीज़ों को सिस्टमेटिक करेगी, वह अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देगी, उसे घर पे पढ़ाएगी भी। तो यहाँ पे महिलाओं का जो शिक्षित होना इस चीज़ को लेके भी महत्व बन जाता है कि हम पुरुष और महिलाओं में बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा दे, और सभी क्या करते हैं अपने शिक्षा का सदुपयोग करें। क्योंकि शिक्षा का मतलब कभी यह नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब को गेन करें, बल्कि यह भी होता है कि हम अपने अच्छे से परिवार को चला पाए, जो मेरे बच्चे हैं उनको भी क्या कर सके, सही संस्कार दे, उन्हें सही शिक्षा दे, उन्हें बताए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि एक माता पिता का जो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, और जो उनसे बात करने का तरीका होता है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर बच्चा अपने माता पिता से बात करेगा तो वह उसे कभी भी बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न आएगा वो अपने माता पिता के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो बिगड़ने का जो संभावना है वो बहुत कम होगा, क्योंकि अगर वो गलती भी करेगा तो अपने माता पिता से छुपाएगा नहीं। आज क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं, लेकिन उनका पता उनके माता पिता को होता ही नहीं है। उनके माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा जो है कोई कभी गलती कर ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान क्या होता है कि अपने जीवन में गलती करता है। और अगर हम बात करें 15 से लेकर 20 तक का उम्र, इस उम्र में तो बच्चे ज़्यादा गलती करते, तो इस उम्र में तो माता पिता को और सजग होना चाहिए कि वो अपने बच्चे से जितना ज़्यादा हो सके कनेक्ट हो, उनकी बातों को जानने का प्रयास करे और उन्हें समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि हम दिन में बात करें इधर उधर की, हम जस्ट थोड़ी देर ही बात करें, लेकिन हम ऐसा बात करें कि बच्चा लगे कि हाँ, अगर कभी हम गलती भी कुछ करते हैं तो मेरे माता पिता साथ देने के लिए हैं।
क्योंकि बाहर वाला तो चाहते ही हैं कि आप कोई गलती करे और उनको मौका मिले कि आपकी बुराई करे, आपका जो समाज में नाम उछाले। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माता पिता को भी अब चाहिए कि वो अपने बच्चों से बातें करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, उनके इस उम्र के पड़ाव में क्या क्या उनकी जो चेतनाएं हैं वो क्या बोल रही है, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं उसको भी जाने और एक सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक करने का प्रयास करें। यह भी सही है कि कोई भी इंसान 100% आइडियल नहीं हो सकता है, यह सिर्फ किताबी बातें है, लेकिन अगर वो अपने लोगों से कनेक्ट होगा तो वो क्या करेगा कि कम से कम एक अलग रास्ता नहीं भटकेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आपके पास कोई और टॉपिक है तो भी आप हमें बता सकते हैं, और आप चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं उस तरह से आपसे भी किसी टॉपिक पे बात करें तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।